Hello everyone. Today we will continue our next topic or the topic we have done in the previous class. We will continue this topic. In the previous class we have done first member of the colony, that is the queen, which is also called the mother of the family. Now the second member, that are called the drones. Drones are very small in size. They are the males of the family and their main function is to fertilize the queen. उनका मेन फंक्शन ही क्वीन को फर्टिलाइज करना होता है ताकि वो एग्स ले कर सके. थर्ड टाइप ऑफ members are the workers. Actually these workers are the most active members of the family. They are actually females but they cannot reproduce. As like the queens, queen is a female, drones are the male and the workers are the females, but they cannot reproduce. Their lifespan is from around 3 to 12 months, and this life divided into two parts. In the earlier stages of their life they work as their duty is to do inside work like the protection of the queen, and their main function is to protect from the wasp and these inside duties mainly. And from after some time, means at the later stages of their life, they will do outside duties. Outside duties means to scout the workers. स्काउट करते हैं, दूसरे वर्कर्स को स्काउट करते हैं, मीन्स उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं. सो दीज आर द आउटसाइड ड्यूटीज. नाउ हाउ कैन वी मैनेज, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, मैनेजमेंट कैसे होगी. द फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर द कलेक्शन ऑफ द स्पीसीज. And the common species in India which is used for this apiculture is Apis mellifera. और अभी हमने पिछली क्लास में हमने रीड किया था that this Apis mellifera is called the European bee and it is from Italy. ठीक है, Italian bee भी बोलते हैं, European bee भी बोलते हैं इसको. What are the reasons? क्या रीजंस हैं कि हम इसी को क्यों यूज़ करते हैं, एपिस इंडिका को क्यों नहीं यूज़ करते. बिकॉज इट इज़ वेरी जेंटल. जेंटल का मतलब ये है कि वो काटती कम है. ठीक है, इट स्टिंग लेस, कम काटती है दूसरों के कंपैरिजन में. एंड इट हैज़ अ गुड हनी कलेक्शन कैपेसिटी. ईजीली और मीन्स फास्टली ये क्या करती है, हनी को कलेक्ट करने का काम करती है, नेक्टर को सक करने का काम करती है. थर्ड इज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट themselves. अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है इजीली, दूसरे किसी भी प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है. इट हैज लेस स्वार्मिंग टाइम. देखो ये वर्ड है जो स्वार्मिंग टाइम, इस स्वार्मिंग का क्या मतलब होता है. स्वार्मिंग इज द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, इट इज द फेज और वी कैन से इट इज द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. और किसी भी स्पीसीज को कलेक्ट करने से पहले या सेलेक्ट करने से पहले हमें उसका स्वार्मिंग टाइम देखना है. दिस स्वार्मिंग टाइम शुड बी लेस होना चाहिए. लेस का मतलब क्या है, इस स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी क्वीन एग ले करती है तो वो 2000 एग पर डे एग ले करती है, तो उसमें बहुत सारी क्वींस भी बन सकती हैं. तो अगर जितनी भी क्वींस होंगी, हर एक कॉलोनी में एक ही तो क्वीन होती है, तो अगर बहुत सारी क्वींस होंगी तो वो क्वीन जैसे ही ग्रो करेंगी वो अपने कुछ मेंबर्स को लेकर, कुछ ड्रोन्स और कुछ वर्कर्स को लेकर किसी दूसरी कॉलोनी बनाने के लिए चली जाएंगी. जिससे क्या होगा कि जो वहाँ पर किसी ने बी हाइव लगाया है, किसी फार्मर ने, तो वो जो बी हाइव आर्टिफिशियल बनाया है वहाँ से बहुत सारी जो बीज हैं वो अपनी अलग कॉलोनी बनाने के लिए चली जाती हैं. और अगर वो चली जाएंगी वहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हनी बी जो हनी बना रही हैं उसकी कैपेसिटी भी, उसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये जो स्वार्मिंग टाइम है ये कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. इट शुड बी लेस. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द बी हाइव. ये जो बी हाइव है इट इज़ मेड अप ऑफ अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. एंड दीज कंपार्टमेंट्स दे आर हैविंग द वायर गॉज. वायर्स की तरह से ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं वायर की हेल्प से, जिससे कि जो बीज है वो उसके अंदर हनी प्रोडक्शन का फंक्शन कर सकें.
and the size of this honeybee, this box beehive is area, it must be 46 into 23 centimeter. Third point which is very important, that is the pasturage. Pasturage is also called the flora, which is present around the beehive. तो फ्लोरा डिपेंड, जैसा फ्लोरा होगा वैसा ही हनी की कैपेसिटी होगी. द बेस्ट हनी इज कॉल्ड द आलमंड हनी. सबने सुना होगा आई थिंक. इट इज द आलमंड हनी एंड इट इज मेड फ्रॉम द आलमंड फ्लावर्स. इसलिए इसकी अरोमा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है. और क्योंकि जो है आलमंड्स वो मोस्टली कश्मीर में बनते हैं, तो ये जो हनी है ये भी कहाँ पर बनता है, कश्मीर में. सो दिस पास्चुरेज, दिस फ्लोरा, जैसे जैसे एरोमेटिक और वी कैन से गुड नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होंगे, उसी तरह से हनी की कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज द लोकेशन. अब ये कैसी लोकेशन पे होना चाहिए. जो बी हाइव एग्रीकल्चर के साथ साथ लगाया है, इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इसके अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स में गुड पास्चुरेज हो. ठीक है, इसकी लोकेशन डिसाइड करते टाइम ये चेक देखना चाहिए कि 1 to 2 किलोमीटर्स के अराउंड गुड पास्चुरेज या गुड फ्लोरा हो. नेक्स्ट पॉइंट इज द सीजन. सीजन as it depends upon the flora or we can say pasturage. So the flower season, तो जब क्रॉप्स में फ्लावरिंग होती है तो उस फ्लावरिंग सीजन पर ये बी हाइव रखना, बी कीपिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन, कि उनकी प्रोटेक्शन भी होती है. कि प्रोटेक्शन के लिए कैसे, देयर आर सम वास्प्स. कुछ वास्प्स होते हैं जो कि उन जो हनी पर आकर चिपक जाते हैं, तो उन वास्प्स को दूर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सनलाइट. कि जैसे ही हीट ज़्यादा होगी तो वो वास्प्स अपने आप वहाँ से गिर जाएंगे नीचे की तरफ और वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे. इसके अलावा देयर आर द क्रोज. कुछ जाइंट क्रोज होते हैं, तो वो क्रोज क्या करते हैं, इन हनी बीज को, इन ड्रोन्स को खा जाते हैं. सो इन क्रोज से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिकल मेथड्स हो सकते हैं. वहाँ पर कुछ ऐसे स्केयर क्रोज बनाए जा सकते हैं जिससे कि वो क्रोज वहाँ से दूर रहे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द बी कीपिंग.